आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ, एक आंकड़े से बढ़ाता हूँ, उसके बाद बबलू जी के पास चलते हैं और फिर हम और लोगों की सुनेंगे। असर का रिपोर्ट है, जो जो मैंने स्कूल के हाल देखे कि बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, उसको प्रमोट करते रहिए। तो असर का ये रिपोर्ट है 2012 और 18 का, और उसमें ये है कि परसेंटेज चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल हु कैन एटलीस्ट रीड स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट, दूसरी क्लास में जो टेक्स्ट होते हैं, जो लिखावट है, उसको पढ़ने की क्षमता उस पे है। 2000 और 2012-13 इसका है, मैं सबका नहीं पढ़ूंगा। 2018 में आप देख लीजिए, 5.7% लोग क्लास 2 में जो हैं वो 5.7% लोग ही पढ़ सकते हैं। दूसरी कक्षा के जो किताब होते हैं, पन्ने होते हैं। क्लास 3 का डेटा है कि 12.3% लोग ही पढ़ सकते हैं, ये असर का रिपोर्ट है। क्लास 4 का है कि 25.5% लोग हैं, पढ़ सकते हैं। 5th ग्रेड का है 35.1%, 6th ग्रेड का है 48.4%, 7th ग्रेड का है 64.4%, 8th ग्रेड का 69.5%। तो आप देखिए क्या हो रहा है। आपने जो स्कूल में खिचड़ी खिला रहे हैं और अब नया टीचर को आप इंगेज कर रहे हैं कि देखो कि कौन शराब पी रहा है, कौन नहीं पी रहा है। बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूल में हो गए हैं, अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है तो यही हाल होगा ना कि दूसरी कक्षा में 5.7%, आई मीन रीडिंग, वो नहीं कर सकते हैं। तो यही बच्चे आगे जाकर किस समाज का निर्माण करेंगे? अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो इनको रोजगार भी नहीं मिलेंगे। अगर रोजगार नहीं मिलेंगे तो ये सड़क पे आएंगे, और इनके जब नंबर बहुत बढ़ते जाएंगे, बहुत बढ़ते जाएंगे, मैं एक डेटा पे भी आऊंगा। इट्स इट्स पब्लिश्ड इन बिग नेशनल न्यूज़पेपर। तो देवांशु जी जो कह रहे थे कि क्रांति हो जाए, या यू यू कांट डिनाई, यू कांट डिनाई बबलू जी, आप लोग तो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो आ, आप लोग क्या करिएगा आप इस चीज को, क्योंकि मैं पक्ष नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों को खड़े करता हूं कटघरे में। तो आप लोग इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? संजीव जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, उसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। अरविंद केजरीवाल और जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने कोई जादू नहीं किया, बस उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम जो बिखरा पड़ा था उसको सही कर दिया है। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए उन्होंने शिक्षकों को ट्रेंड किया और ट्रेनिंग देने के लिए विदेश तक भेजा। आज जब ट्रेनिंग लेकर जब हमारे शिक्षक दिल्ली में आ रहे हैं और स्कूलों में दूसरे शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, शिक्षा में जो सुधार आया है, आमूल परिवर्तन आया है, उसकी तारीफ तो हो रही है। अब रही मिड डे मील की सवाल। दिल्ली के सरकारी अस्पताल स्कूलों में भी मिड डे मील मिलता है, लेकिन उसके लिए दिल्ली सरकार ने पूरे एक नया यूनिट का निर्माण किया, जिसमें रिटायर्ड फौजी लोग हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, और खाना बनाने से लेकर बच्चों की सुरक्षा से लेकर मिड डे मील बच्चों को खिलाने तक की जिम्मेदारी उनको है। शिक्षकों का काम सिर्फ शिक्षा देना है, पढ़ाना है। वही आप बिहार का एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, तो शिक्षक तो सिर्फ चावल दाल के हिसाब किताब में लगे रहते हैं। आधा समय उनका निकल जाता है मिड डे मील की तैयारी करने में, फिर बच्चों को खिचड़ी खिलाने में, पढ़ा कहाँ पाते हैं। उसके अलावा बिहार के शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य भी लिए जाते हैं। किसी भी प्रकार का सर्वे हो, इलेक्शन हो, उसमें शिक्षकों को लगा दिया जाता है। मतलब बिहार के गुरुजी इतने सस्ते हैं कि बच्चों के पढ़ाने के अलावा उनसे उन तमाम काम कराया जाता है जो उनको नहीं करना चाहिए। अब नया आदेश एक आपने देखा होगा शिक्षा विभाग का, कि अब गुरुजी मुखबिरी करेंगे, वो पता करेंगे कि कौन शराब पी रहा है, कौन शराब बेच रहा है। अब बताइए,
शिक्षक अगर इस काम में लग जाएंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। वैसे भी कोरोना के काल में लगभग 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय तो कम से कम पूरी की पूरी तरह बंद है। और उससे पहले जो आप देखेंगे, जो सरकार की शिक्षा व्यवस्था है यहाँ, केजी से लेकर पीजी तक, मतलब नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई, मतलब विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक पूरा का पूरा जो यहाँ के सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हुआ है। शिक्षकों की घोर कमी है, विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर की घोर कमी है। और एक बात आप समझिए, जो हमारे स्कूल के जो शिक्षक हैं, जिन्हें मोटी सैलरी मिलती है, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। वो निर्भर है प्राइवेट स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक, उनकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन उन पर विश्वास है। सरकारी शिक्षक को विश्वास है कि हमारे स्कूल से बेहतर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है।